नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो है चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा क्या है? हमारे मूड का कारक। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, मूड स्विंग होता है। कभी बहुत गुस्से में आ गए, कभी बहुत खुश हो गए। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिनको देखते ही हमें ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा दिन आज बेकार जाएगा। ये सब चंद्रमा की करामात है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा विज्ञान की भाषा में ग्रह नहीं है। और ज्योतिषी से ग्रह क्यों मानता है? क्योंकि इसका हमारे मन पर बहुत असर होता है। तो चंद्रमा देखने में तो सुंदर लगता है, चंद्रमा चेहरे का कारक नहीं है। ठीक है, चंद्रमा की पोजीशन से हम ये बता सकते हैं कि चेहरा सुंदर है या नहीं है, ये एक जोग है। लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, और जो हमारा मन है वो सुंदर है क्या? बहुत कम लोगों का मन सुंदर होगा। अजीब अजीब विचार, किसी को हमने कैसे धोखा देना है, किसी से कैसे काम निकलवाना है, जिससे काम निकलवाना है उसको कैसे अपना बनाना है, कैसे चालें चलनी है, ये सब मन का काम है। तो मन को मैं सुंदर नहीं कहूंगा। और अभी जो हमारे उपग्रह चंद्रमा के ऊपर गए हैं, उन्होंने जो पिक्चर्स भेजी हैं, उस पिक्चर्स में भी, उन फिल्म्स में भी जो चंद्रमा की सतह है वो देखने में बहुत बदसूरत है। कंकर पत्थर पड़े हुए हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। तो ऐसा ही हमारा मन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम कहते हैं जी, धूप में बैठकर बाल सफेद नहीं किए, लेकिन क्या इकट्ठा किया? कंकर पत्थर। छोटे थे, इनोसेंट थे, ना किसी से छल, ना कपट, ना होशियारी, ना चालाकी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, अपने आप को हम कहते हैं जी हमारा तजुर्बा है जीवन का। क्या तजुर्बा है? कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए, और जिसलिए इस मृत्यु लोक में आए हैं वो तो भूल ही गए। तो टॉपिक से हम भटक ना जाएं, चंद्रमा पर आते हैं। चंद्रमा जिस भाव से नवम होता है, उस भाव से संबंधित जो घटनाएं घटती हैं वो पूरी तरह प्रारब्ध के अंडर होती हैं, भाग्य के अंडर होती हैं। पिछले जन्म का जो लेन देन है, जो कर्जा है, उसके अंडर होती हैं। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव में चंद्रमा हुआ तो ये पंचम भाव से नवम हो गया। तो जब पंचम भाव से नवम चंद्रमा हो गया तो जातक को अपनी बुद्धि को बढ़ाने की या अपने आप को बदलने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। कैसा भी नेचर है आपका, झगड़ालू है, बहुत शरीफ है, लोग आपको अच्छा कहते हैं, लोग आपको बुरा कहते हैं, अगर लोगों के कहे पर चलने लग गए फिर आप का नुकसान ही होगा। जैसे प्रकृति चला रही है चलने दीजिए। विद्या में पूरी मेहनत करें, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा इसके लिए मन बिल्कुल शांत रखें। यानी अगर फेल हो जाए, एक साल खराब हो जाए, वो भी आपके भले के लिए ही है। जहां ईश्वर ने आपको सेट करना है, जहां पहुंचाना है, उसी तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बनती जाएंगी। जो आपकी संतान होगी, ये कोशिश नहीं करनी कि पहले लड़का हो या लड़की हो, ये आपका जो कर्जा रहता है वो पूरा हो रहा है। सेहत अच्छी है,
संतान की नहीं अच्छी, जहां भी आपका कर्जा पूरा हो रहा है। इसको बदलने की कोशिश नहीं करना, अधिक उपाय नहीं करने। जिस भाव से चंद्रमा नवम हो, उस भाव से संबंधित जो ईश्वर ने दिया है उसे एक्सेप्ट कीजिए। सॉरी। और पानी में बहें, प्यारे नहीं, जहां ले जाए वही मंजिल। और अगर धन मिलना है तो मिलकर रहेगा, कोई आपको जतन करने की आवश्यकता नहीं। पूरी तरह से मैच फिक्स है। जिस भाव से चंद्रमा नवम होता है, कब धन मिलना है, कहां से मिलना है, कैसे मिलना है, कौन निमित्त बनेगा, सब फिक्स है। धन कहाँ यूज करना है, कौन आपसे लेकर जाएगा, कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपसे उधार लेकर आपको धन वापस करेगा नहीं करेगा, ये सब फिक्स है। अधिक सोचना नहीं इसके बारे में। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो ये छठे भाव से नवम हो गया, तो जीवन में कोई दुर्घटना हो गई, अड़चने आ गई, कठिनाइयां आ गई, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया, बेड पर आ गए, तो पिछले जन्म के बुरे कर्म कट गए। यानी कि आप अभी इस दुनिया में हैं, इसका शुक्र करें। महीने 2 महीने बाद जो आपको चोट वगैरह लगी है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर आप पहली वाली स्थिति में आकर मेहनत करें। अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति बिना मतलब से लेग पुलिंग कर रहा है, आपके रास्ते में आ रहा है, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आपको वो अच्छा नहीं लगता, या जिसका आपने अच्छा किया आपसे वो बैर की भावना रखता है, जिसका अच्छा किया वो कहता कि आपने बुरा ही बहुत किया, तो ये कर्जा उसका लेना देना है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे या हमारा कोई पार्टनर बिजनेस में अधिक धन का नुकसान कर देता है, लोन अधिक लेना पड़ता है, तो ये लेना था। जिसने धन आपका खराब करना है, जिसको आपने धन दिया वापस नहीं किया, ये आपका कर्जा है। तो आपने क्या करना है, अपना मेंटल बैलेंस बनाकर रखना है, मानसिक स्थिति खराब नहीं करनी। और अगर मानसिक स्थिति खराब करोगे तो बीमारियां ही लगेंगी, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर भाई आपका चंद्रमा तीसरे भाव में है तो सप्तम से नवम हो गया। जो काम आपने साझेदारी में किया है तो उसमें 2 ऑप्शंस होंगे, जहां पर या तो बहुत अधिक लाभ होगा, डिपेंड करेगा कि कितना चंद्रमा शुभ है कितना अशुभ है, या तो बहुत अधिक लाभ होगा या बहुत अधिक हानि होगी। ये पूरी तरह प्रारब्ध पर डिपेंड होगा कि कैसे लाभ होगा कैसे हानि होगी। और पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ कैसे संबंध है, आप कितनी कोशिश कर लो, आप संबंध ना अच्छे कर पाएंगे ना संबंध बुरे कर पाएंगे। अगर बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे। और पति पत्नी में झगड़ा होता है, नुक्ताचीनी होती है, तो इसको स्वीकार कीजिए। जितना एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे उतना काम बढ़ेगा। और कोई कोर्ट केस कर दिया किसी ने, बिना मतलब के किसी भाई बहन ने कर दिया, बहुत पीड़ा होती है। तो पीड़ा नहीं लेनी, उसका कर्जा हमने देना था दे दिया। किसी को रिश्वत देनी पड़ गई, झगड़ा हो गया, कोर्ट केस हो गया, फिजूल का खर्च करना पड़ गया, तो भाई ये आपके यहाँ जो अकाउंट है, कर्मों का अकाउंट है, उसके जो बुरे कर्म है वो डेबिट हो रहे हैं, अच्छे कर्म वो क्या है क्रेडिट हो रहे हैं। तो स्वीकार कीजिए। आगे है जी आपका चौथा भाव
चौथे भाव में चंद्रमा अष्टम से नवम हो गया जी। और जीवन में मन विचलित रहेगा, बिना बुलाई समस्याएं आती रहेंगी। आप सोचेंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। 10 बंदों ने इंटरव्यू दी, 9 सिलेक्ट हो गए, आप रह गए, तो ये आपका प्रारब्ध है, आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। और वो घटना होगी आपके जीवन में जो आपने कभी सोची भी ना हो, अच्छी या बुरी, डिपेंड करता है कि चंद्रमा कैसा है। ऐसा ही पैतृक संपत्ति के मामले में झगड़ा हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, कम मिले, अपने दिमाग पर ये बात नहीं लेनी। और बिल्कुल ये नहीं सोचना कि उसने मेरा ये कर दिया, मेरा भाई था, मैंने अपने भाई का इतना किया, माता का इतना किया और मेरे साथ ये हो रहा है, इस चक्कर में ना पड़ना। इसके अलावा जब आपका कोई बुजुर्ग वसीयत कर रहा है तो उससे कोई डिमांड नहीं रखनी कि जी मेरे हिस्से में अधिक प्रॉपर्टी कर दें, मेरे हिस्से में ये वाला दुकान दे दे, मकान दे दे। तो इसका आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जो आपको मिलना है वो मिलकर रहेगा। अगर वो उससे उल्ट देना चाहेंगे तो उनकी कलम ही नहीं चलेगी। इतना प्रारब्ध डिपेंड करता है जो भाव, जिस भाव से चंद्रमा नवम होता है। गुप्त विद्याएं सीख ली, अच्छा है, लेकिन अधिक वहम भरम के चक्कर में ना पड़ना। और मैं ये कहना चाहता हूं कि गुप्त अपने आप को रखें ताकि लोग आपको नुकसान ना पहुंचा सकें। गुप्त ढंग से आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि आपने अपने कर्म जो बुरे हैं उनको धोना है। जीवन में एंजॉय करने की कोशिश करें, जो आपके शौक है उनको पूरा करने की कोशिश करें। और जो ये चौथे भाव में चंद्रमा आ जाए तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करें जो नेचर कर रही है। अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये देख लें कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसकी दिशा और दशा तो सही है, तो थोड़ी मेहनत से ही काम आपका चल जाएगा। पंचम भाव में चंद्रमा नवम से नवम हो गया तो भाग्य में उतार चढ़ाव बहुत आ रहे हैं। कभी मिट्टी सोना बन रही है, कभी सोना मिट्टी बन रहा है, कभी बहुत खुशी आ गई, एकदम खुशियां ही खुशियां, कभी दुखी दुख आ गए। ऐसे आपकी लाइफ चलेगी, जैसे वेव होती है उस तरह से चलेगी। और धार्मिक कभी बहुत अधिक हो गए, कभी ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, तो पिछले जन्म के कर्मों की आप पिछले जन्म में आपका कर्जा रहता है भगवान की ओर। तभी मैं कहता हूं कि मन्नतें कम आप मांगा करो। कि आप खास तौर पर बहनों को आदत होती है कि जी मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैं ये करूंगी। तो ये जब चंद्रमा पंचम भाव में आता है तो जो पिछले जन्म की मन्नतें हैं वो पूरी नहीं होती। तो इस जन्म में धर्म के प्रति हमारा मन भटकता है, कभी इस देवी देवता की ओर, कभी दूसरे की ओर। तो कोशिश कीजिए कि एक ही ईश्वर को माने और उस पर पूर्ण श्रद्धा रखें। और आपके पिताजी आपका अधिक करते हैं, आपका कम करते हैं, इस पर आपको डिपेंड नहीं रहना। पिछले जन्म में आपने का और आपके पिता का बहुत कर्जा लेना देना बाकी है, वो पूरा हो रहा है। इसके अलावा कई बार यात्रा में कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा कि आपका बड़े से बड़ा काम करवा देगा। तो ये सब पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं जो इस जन्म में आपके पूर्ण हो रहे हैं। अगर आपका चंद्रमा छठे भाव में हो
तो ये दशम से नवम हो गया। जब दशम से नवम हो गया तो नौकरी के पीछे नहीं भागना कि जी नौकरी जल्दी मिल जाए, अगर नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा, नौकरी नहीं मिली तो टेंशन बहुत हो गई, कोई नशा खाने लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नौकरी में मिलने में स्ट्रगल जितनी करनी पड़े उतने आपके बुरे कर्म कट गए। अगर प्रमोशन में, ट्रांसफर में दिक्कतें आ रही हैं तो आपके बुरे कर्म कट रहे हैं। इसके अलावा हक आपका बनता हो आपके कार्य क्षेत्र में, प्रमोशन का, इंसेंटिव्स का, सैलरी बढ़ने का, लेकिन कोई दूसरा ले जाए, मेहनत आपने की हो, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए तो आपने उसका कर्जा देना है, उससे आपके संबंध पूरे हो रहे हैं। समाज में चार बंदों के बीच अपमान भी करवाता है, लेकिन दूसरे क्षण मान भी करवाता है, क्योंकि कर्जा जो प्लस में भी है माइनस में भी है। इज्जत में मान सम्मान चलता रहेगा। पिता से जितना धन लाभ हो गया प्रभु की कृपा, जितनी उसकी इच्छा थी करवा दिया। और जीवन में आपकी मेहनत की दशा और दिशा ये आपका भाग्य निर्धारित करेगा। मेहनत आप करेंगे, लेकिन जब आपको लाभ देना होगा तो मेहनत की दिशा और दशा सही होगी और आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, और जब लाभ नहीं देना होगा तो आपकी मेहनत की दिशा और दशा गलत होगी। आगे आगे आपका सप्तम भाव में चंद्रमा, तो 11वें भाव से जे नवम हो गया, और जब 11वें भाव से नवम हो गया, आमदनी का भाव है, तो जीवन में ऐसी स्थिति आएंगी कि कई बार तो बिना मेहनत कई पैसे आते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे पैसे आ रहे हैं। और अगर शुभ प्रभाव में हो तो बहुत मेहनत करते हैं और तब भी दाल रोटी चलती है। तो मैंने कई जो बेचारे धूप में काम करते हैं उनकी कुंडली में भी जो आपका चंद्रमा सप्तम भाव में देखा है, 11वें भाव से नवम है, ठीक है, पत्नी अच्छी होती है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, लेकिन ये जो पिछले जन्म का कर्जा है वो आपको देना पड़ेगा। उतार चढ़ाव आएंगे आपके आमदनी के क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन में, मित्र कभी गुप्त शत्रु बन जाएंगे और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। ऐसे ही रिश्तेदार या जिनके साथ आपके बहुत नजदीक के संबंध है, सेम सेक्स के लोग हैं या ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, उनका बिहेवियर आपके साथ जू टर्न लेगा। अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्मों का फल पूरा हो गया तो जू टर्न लेकर बुरे कर्मों की ओर जाएगा और आपको नुकसान करेंगे, लेकिन आपने हंसकर नुकसान बर्दाश्त करना है कि ये मेरे कर्म है जो वो कट रहे हैं। इसके अलावा मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूं, किसी की गवाही नहीं डालना। किसी कोई आपका बहुत खास मित्र है या आपका भाई भी है तो जहां तक हो सके अवॉइड करें, गवाही ना डालें। अगर किसी के लोन वगैरह पर आपने गवाही डाली हुई है तो सोमवार के दिन शिव जी को जल अर्पण करें तो आपको लाभ होगा, नहीं तो कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे आज आपका अष्टम भाव, अष्टम भाव में जो चंद्रमा है 12वें से नवम हो गया, तो 12वां भाव क्या है? डॉक्टरों का चक्कर, हॉस्पिटल का चक्कर, पितरों का भाव, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, सर्जरी भी करवाएगा, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवाएगा। और जैसे है जो वो स्थान जहां से हमारा फ्लूइड बाहर निकलता है, जैसे हमारा जो पाइल्स जहां होती है वो स्थान, पेशाब का स्थान, नाक, इस तरह के स्थानों पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और
अष्टम भाव में चंद्रमा 12वें भाव से नवम आ जाता है तो आपकी रोगों की जो प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यून सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं आपके सोचने के कारण, अधिक टेंशन के कारण कमजोर करेगा। फिजूल का खर्च अधिक करवाएगा, यानी कि खर्च पर कंट्रोल नहीं होगा। कभी तो पैसा बचाएंगे कि मैंने पैसा बचाना है, मैंने खर्च नहीं करना, और पैसा बचाया 4 महीने, किसी चीज पर बिल आ गया, किसी वस्तु पर, तो पूरे का पूरा पैसा खर्च कर दिया। तो ऐसी घटनाएं घटेंगी। इसके अलावा आप जब भी डॉक्टर्स के चक्कर में पड़े, पहली बार टेस्ट करवाया बीमारी नहीं आई, दूसरी बार करवाया तो भी नहीं आई, बीमारी डिटेक्ट नहीं हो रही है, तो धैर्य रखना है। धीरे धीरे बीमारी डिटेक्ट हो तो अच्छा है, और वो ठीक भी आपकी जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा आप प्रदेश में गए हुए हैं तो वहां बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है, दिल बड़ा रखने की आवश्यकता है। अगर आप प्रदेश में गए हुए हैं, कहीं से पैसा आने की पूरी उम्मीद है, बहुत बड़ा लाभ होने की उम्मीद है, मगर विघ्न पर विघ्न पड़ रहा है, तो शांत होकर बैठिए, अधिक कोशिश ना करें। जब बारिश होगी अपने आप घास उग जाएगा, समय के अनुसार अपने आप जो मिलना है आपको मिलकर रहेगा। और दान देने के बाद सोचते हो कि अधिक दे दिया, किसी की सहायता करने के बाद सोचते हो कि इससे तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा, तो भाई लाभ हो गया। आपने कर्जा देना था वो आपने दे दिया। और जन्मभूमि से दूर आप रहते हैं तो वहां मेहनत बहुत करते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो वहां आपको शांत रहना है। जहां के लोगों का कर्जा देना था आपने, वहां के लोगों का आप कर्जा दे रहे हैं, और जब कोई सहायता करने वाला ना मिले तो ईश्वर खुद आकर आपकी सहायता करेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा हो, 12वें भाव से नवम है, तो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से ईश्वर आकर खुद निकालेंगे, बदनामी से बचाएंगे, बड़ी दुर्घटना से बचाएंगे। अगर आपका नवम भाव में चंद्रमा है तो ये तो लगन से ही आपका नवम हो गया, तो जितनी आपकी हैसियत है उसके अनुसार आपको काम करना है। ये नहीं कि लोग मेरी इज्जत करें, मेरा दिखावा हो, तो दिखावे के चक्कर में असर उल्टा होगा, क्योंकि प्रारब्ध है। जितना दिखावा होना है, जितना आपको इज्जत मान सम्मान मिलना है, आपकी औकात से अधिक मिलना है, कम मिलना है, वो मिलकर रहेगा। आप अगर चाहें कि मेरा रुतबा बहुत बड़ा हो जाए, 1 करोड़ रुपया खर्च दो, आपका रुतबा बड़ा नहीं होगा। जो आपकी इज्जत होनी है वो बिना पैसे के भी हो जाएगी, और जो आपकी औकात है उसके अनुसार आपको खर्च करना है। और अगर सुंदर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बुरा प्रभाव है तो चेहरे पर कोई दाग चोट का निशान आ जाएगा, तो ये भी पिछले जन्म के जो कर्म है वो कट गए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नवम भाव में चंद्रमा हो, अगर आपके मुख पर थोड़े से ऐसे निशान है कि मुख की सुंदरता कम हो रही है, तो ये आपकी कमाई को बढ़ाएगा, ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा। नेगेटिव एनर्जी आप पर कम असर करेगी। अपने गुणों में वृद्धि कीजिए और खाने पीने का ध्यान रखें, अच्छा भोजन खाएं, हेल्थी डाइट लें, ताकि रोगों से लड़ने की शक्ति मिले। थोड़ा सा भाग्य में रुकावट आ गई तो इसको मन पर नहीं लगाना कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसको तो इतना लाभ हो रहा है, मुझे इतनी हानि क्यों हो रही है। तो भाई ये कर्जे हैं आपके, ये पूरे होंगे ही होंगे, एट एनी कॉस्ट पूरे होंगे, कोई नहीं टाल पाएगा। और जब बुरे कर्मों का असर खत्म हो जाता है तो जातक को के जीवन में तरह तरह के रास्ते खुल जाते हैं।
कोई फॉरेन चला जाता है, कोई जन्मभूमि से दूर चला जाता है, कोई बिजनेस में कामयाब हो जाता है। जब बुरे कर्मों का फल पूरा, फिर अच्छे कर्म अपना फल देते हैं और जातक अपना जो जीवन है उसको बहुत अधिक इंजॉय करता है। और एक बात और है कि मन को शांत रखिए। चंद्रमा नवम भाव में लगन से नवम है, तो जितना मन शांत रखेंगे उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। मोबाइल फोन पर बड़ी से बड़ी बुरी खबर सुन ले, आपने हेक्टिक नहीं होना, आपने पैनिक नहीं होना, बिल्कुल आपने ये सोचना है कि ईश्वर की जो मर्जी। जब ये सोच लिया जो उसकी मर्जी, तो फिर देखिए आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है, ईश्वर भी सुनता है। तो दसम भाव में चंद्रमा हो, जब दसम भाव में चंद्रमा दूसरे भाव से नवम हो गया, तो अगर जीवन में धन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, धन संचित किया था एकदम खर्च हो गया, धन संचित करने में प्रॉब्लम आ रही है और थोड़ा नाजायज खर्च हो रहा है, तो जिनके कर्जे देने हैं दे रहे हैं, अच्छे के लिए हो रहा है। आपने किसी को अच्छी सलाह दी, आपका प्रचार कर रहा है कि इससे बुरा कोई बंदा ही नहीं है, तो आपने अपना फर्ज निभाया, अच्छा कर्म किया और जो पिछले जन्म का कर्जा था वो आपने दे दिया। आपकी सलाह से वो तरक्की भी करेगा, लेकिन साथ में आपकी बदनामी भी करेगा, क्योंकि ये जो चक्कर भी हुआ है क्रेडिट और डेबिट का, ये पूरा हो रहा है। जब आपके जन्म कुंडली में दसम भाव में चंद्रमा हो, तो कोई बात मन पर नहीं लगानी, अधिक नहीं सोचना। परिवार का बहुत किया, परिवार वाले आपकी बात नहीं मानते, तो ये उनका कर्ज देना था, दे दिया। उनको सुखी रखने के लिए अपने सभी सुख त्याग दिए, लेकिन उसके बाद भी पोजीशन ये है कि वो कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो उनके साथ अधिक इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी, क्योंकि ये जो मृत्यु लोग है इस पर हम एक विजिटर है, एक यात्री है, यात्रा पूरी करने आए हैं, और जिसका जो लेन देन है वो हमने पूरा करना है। वो आपका पूरा हो गया, बहुत अच्छा है। परिवार का बहुत किया, आपका जो बुरे कर्म थे वो कट गए, और परिवार वाले फिर भी आपको कहते हैं कि आपने किया ही क्या है, तो आपके अच्छे कर्मों में वृद्धि हो रही है। अगर भाई आपके 11वें भाव में चंद्रमा हो, तो ये जो भाव है ये तीसरे से नवम भाव आ गया, तो कितना परिश्रम किया उसका कितना फल मिला ये भूल जाए। परिश्रम किया कर कर भूल जाए, खून पसीना एक किया कर कर भूल जाए, मान मिले अपमान मिले तटस्थ रहे, और जिसने अपमान किया उसका भी भला हो, उसका उधार वापिस हो गया। हमने उसका बुरा नहीं करना, सोचना भी नहीं है। राजनीति में बहुत बड़ा धोखा हो गया, तो बिल्कुल धैर्य रखें। लोग आपके अपने बनकर आपको लूटेंगे। लूटेंगे का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनके साथ जो कर्जा रहता था वो कर्जा पूरा हो गया। छोटे भाई बहनों से आपने अपना फर्ज निभाना है, कोई लाभ हो हानि हो, ये जो उनका कर्जा देना था दे दिया, और जो हमने फर्ज निभाया है किसी भाई बहन को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने तेरा ये किया, मैंने वो किया। जो करना था, जो हमने उनका देना था, वो भाई दे दिया। पिछले जन्म के जो कर्म थे वो पूरे हो रहे हैं। और 11वां भाव आमदनी का भाव है,
कम्युनिकेशन का भाव है। और जो लोग कम्युनिकेशंस में है, सेल्स में है, और ये तीसरे भाव से नवम है, तीसरा भाव भी सेल्स का है, आपका मार्केटिंग का है, ट्रेडिंग का है। इस क्षेत्र में जो लोग हैं उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। आपकी सेल जब बढ़नी होगी अपने आप बढ़ती जाएगी, विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनी प्लानिंग। और जब आपने प्लानिंग की तब आपकी सेल बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जिसको आपने बहुत मान सम्मान दिया ये सोचकर कि ये मेरे काम आएगा, वो ये सोचेगा कि ये बंदा डरपोक है, वो आपके कोई काम नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर चले, आराम से जीवन जिए। और जैसे चल रहा है, जो कर्जा देना है वो घाटा पड़ गया थोड़ा सा, तो बिल्कुल तरसत रहे। आ गया जी आपका 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा चौथे भाव से नवम हो गया। तो प्रॉपर्टी के मामले में कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली कि झगड़े वाली है, या प्रॉपर्टी में थोड़ा घाटा पड़ गया, या एकदम प्रॉपर्टी में बहुत अधिक लाभ हो गया। दोनों चीजें पॉसिबल है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितना शुभ है कितना अशुभ है। लेकिन एक्सट्रीम पर जाएगा, प्रारब्ध पक्का प्रारब्ध है, ये या तो बहुत नीचे या बहुत ऊपर। तो प्रॉपर्टी में जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आराम से बैठे रहे। और घर में किसी सदस्य ने अधिक पैसा खर्च कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया, तो अपना मन खराब नहीं करना, घर का माहौल खराब नहीं करना। उसका कर्जा देना था तो भाई उसका कर्जा हमने दे दिया, खुश रहना है। नया वाहन खरीदा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये हमने जो मैकेनिक वगैरह है या जो एजेंसी वगैरह है उनका कर्जा देना था। ऐसा होगा। अगर वाहन अधिक खराब हो रहा हो तो चंद्र का दान करना बहुत आवश्यक हो जाता है जब 12वें भाव में चंद्रमा हो। और आपके जीवन में जो आपके पेरेंट्स से आपने बहुत किया लेकिन फिर भी मतभेद हो रहे हैं, तो हरी इच्छा, जो ईश्वर की इच्छा है उस पर छोड़ दीजिए। हमने अपना फर्ज निभाया है, हमने पुत्र या पुत्री होने का फर्ज निभाया है, बाकी ईश्वर जाने। भगवान के रास्ते पर चलना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जहां आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और आसपास के लोगों की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि जहां आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो मृत्यु लोक पर आ गया उसका हक बनता है मोक्ष प्राप्ति करने का। तो जहां इस क्षेत्र में आप खुद आपके एफर्ट्स काम करेंगे, अच्छा कीजिए, अच्छी सोच रखें, लोगों का भला कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। चंद्रमा जिस भाव से नवम होता है, वो जो भाव है एक अपने आप में मिस्ट्री है, एक अपने आप में चमत्कार है, अनप्रेडिक्टेबल है, हमारे हाथ में उसका कुछ नहीं है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।